ओहो दोस्त, चौथा दिन हमने सरवाइव कर लिया था। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम पांचवें दिन भी आउट हुए। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा टाइम वगैरह लिए थे, चीटर्स, इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, नहीं तो हम तो पांचवें दिन तक गेम खींच के लेके थे। यही बड़ी अचीवमेंट होती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पांचवें दिन तक लेके गए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि हमारा चांस था, ये था, वो था। दोस्तों कोई चांस नहीं था, हमने इससे बहुत बेहतर चांसेस भी हमें मिले में जो कि हमने गवाए में। तो हम जो पुराने पापी, हमें तो पता है कि कभी से भी चांस नहीं। तो सीरीज शुरू हुई नहीं थी तब से हम यही कह रहे कि कोई चांस ही नहीं है। फिर भी अगर बात की जाए तो इस टेस्ट के अंदर हमने जो सिर्फ डिफरेंस एंड में वही रह गया, वो 52 रन जो हमने एक्स्ट्रास के दे दिए और उसके बाद जो कैच ड्रॉप कर दिया। मेरे ख्याल में कोई 70-75 रन से हम हार रहे हैं और 70-75 रन ही वो मार्श ने मार दिए थे। 20 के ऊपर वो कैच ड्रॉप किया था मेरे दोस्त अब्दुल्ला ने, उसके बाद वो कोई 90-95 मार के गया था। तो बस वही 70 रन से इसी तरह ये आप खुद देते हैं मैच, कोई भी आपको नहीं हराता, आप हारते हैं, आपकी टीम खुद हारती है। तो वही हमें कोई नहीं हरा सकता। ये दलेर टीम की निशानी होती है कि वो कहती है कि भाई मुझे कोई नहीं हरा सकता, अगर कोई हरा सकता है तो वो मैं खुद हूँ। हम सिर्फ अपने ही दुश्मन है और कोई हमारा दुश्मन वगैरह नहीं है, कोई साजिश नहीं कर रहा हमारे खिलाफ। मैच फिर भी लोगों को लग रहा है कि फंस गया था बीच में कहीं। हाँ, छोटे छोटे वो आए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओवरऑल बुरा नहीं खेले हैं। बॉलिंग में हमने बहुत कमाल किया था और हमारे फास्ट बॉलर जो है बड़े अरसे के बाद में हमें 19 विकेटें लेके गए इस टेस्ट मैच के अंदर। खैर थे ही सारे फास्ट बॉलर, स्पिनर तो बेचारा एक वैसे भी पार्ट टाइमर ही था जिसको पता नहीं है। फास्ट बॉलर को जब थोड़ा सांस देना होता था तो उसको कहते थे कि यार तू बॉल करा तरह करके। हमने वैसे बॉलिंग अच्छी की, इसमें कोई शक नहीं, बस फील्डिंग ने हमें नचा दिया। रिजवान का आउट के ऊपर सब चीख रहे हैं कि यार कंट्रोवर्शियल हो गया। रिजवान भाई भी थोड़ी ज्यादा एक्टिंग कर रहे होते तो उन्होंने भी वो जैसे ही हुआ तो उसके बाद अपनी यहाँ बगले कहीं दिखा रहे थे कि इधर बॉल लगेगी। खैर बॉल का निशान तो पड़ा हुआ था, एल्बो के ऊपर पड़ा हुआ था यार बॉल का निशान, और जो अंपायर था ग्राउंड के ऊपर उसने भी आउट नहीं दिया था। तो फिर उसके बाद जब ये लोग ले रहे थे रिव्यू तो उसके अंदर भी कुछ ही था, समझ नहीं आ रही थी कि लगी भी है कि नहीं लगी है, किधर लगी है, ऊपर लगी, कोई 5-6 जगहों पे यूं करके वो खड़ा हुआ था, उसके अंदर से भी निकल के बगलों के बीच में से बॉल गई है, फिर भी उसने आउट देना था। मेरा ख्याल में तो एक जमाने में हुआ करता था कि बेनिफिट ऑफ द डाउट नामी एक चीज थी जो कि बैटर को ही मिलती थी, तो वो तो कम से कम इसमें मिली थी। वैसे भी ऑन फील्ड अंपायर ने जब नॉट आउट दिया हुआ है तो फिर तो यही होना चाहिए था कि उसको नॉट आउट ही रखते हैं। बट खैर रूल्स वगैरह हैं, कुछ लोग पता नहीं कह रहे हैं कि वो जो रिस्ट बैंड होता है वो उसका ग्लव का हिस्सा नहीं होता, कुछ ये कह रहे हैं कि वो हिस्सा होता है। खैर अब नए रूल्स निकल के आएंगे, पता भी नहीं चल रहा होता कि पता नहीं है वो रूल सही भी हैं कि गलत हैं। बट मेरा ख्याल में तो रिस्ट बैंड जो है वो जो ग्लव्स वाला जो बैंड होता है वो तो कम से कम हिस्सा होता है ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स इधर तो खत्म नहीं होते, थोड़े यहाँ तक ही आ रहे होते हैं। बकवास किस्म की रूल्स हैं यार, या तो ग्लव्स रखो। मेरा ख्याल में तो सिर्फ फिंगर्स और वही होना चाहिए रूल। बट खैर अब किसी का रिस्ट बैंड जो है अगर उससे बड़े वाला पहना हुआ जैसे मिसबा पहना करता था, इधर तक आ रहा होता था, तो फिर वो यहाँ तक आउट हो सकता है। किस्म की हरकतें हैं इस क्रिकेट के अंदर अभी भी जो है, हर दफा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है तो पता चलता है कि कितने घटिया रूल्स हैं इस गेम के अंदर। 1835 के रूल बनाए हैं उसमें, जो शराबें एक घोंट शराब की और एक घोंट जो है चाय की पी के जो भी दिमाग में आए किसी बाबे ने वो लिख दी है और हम अभी तक उसी के ऊपर फंसे हुए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। नए आप सोचे ना कि जेन जी को हम अट्रैक्ट कर रहे हो कि आके जी ये क्रिकेट देखो। पाकिस्तान में तो खैर और कोई गेम नहीं तो वो तो फिर भी देख रहे होते हैं, इंडिया में भी यही सीन है। बाहर सोचें कि अमेरिका में किसी को हम इस गेम के अंदर अगर लाने की कोशिश कर रहे हो यंगस्टर को, तो वो कहेगा कि मैं भेजता हूँ लानत। खैर बाबर ने भी 40 कर दी। बहुत से लोग इसके ऊपर नाराज हो रहे हैं कि फिर फेल हो गया और क्या करे यार, वो ऑस्ट्रेलिया में 40-50 रन ही होते हैं, यही कामयाबी होती है। शुक्र करें कि वो 10-12-15-20 इनसे ऊपर जाके कहीं 40 पे तो पहुंचा है। और मेरे ख्याल में कंफर्टेबल भी लग रहा था। मैंने पूरी इनिंग्स तो नहीं देखी उसने कि किस तरह की बैटिंग की, लेकिन हमारे लोग जो है उसके ऊपर अभी भी नाराज है। उसके ऊपर मेरे ख्याल में बस नाराजगी दिखाना जो है वो हमारा एक हॉबी बन चुकी है कि हर चीज़ के अंदर उसी को निकाल के उसी को लिताड़ देने कि तुमने मैच क्यों नहीं ख़त्म किया। 300 रन वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4th इनिंग्स में अकेला बाबर ही करेगा। खैर ओवरऑल तो डिसअपॉइंटिंग ही अभी तक की परफॉर्मेंस है बाबर की, इस पर कोई शक नहीं है, तो उसको तो मैं डिफेंड नहीं करूँगा। लेकिन बॉलें हमेशा ही अच्छी पड़ी हैं। आज की वैसे बॉल जो है उसको हमेशा एक ही तरह की पड़ रही है, अच्छी पड़ रही है, और वहीं पर वो आउट हो रहा है। तो नई कमजोरी वो लगी की कमजोरी तो हमने पकड़ ली थी इनकी, आपको नई कमजोरी शायद आ गई है जिसके ऊपर उन्होंने आउट होना होता है। टॉप ऑफ स्टंप के निशाने लें और अच्छी बॉल को और अच्छे बॉलर को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अच्छी बॉल के ऊपर अगर विकेट ना मिले तो बॉलर ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट दो। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो शान मसूद जो हैं वो उनकी कप्तानी तो अच्छी हो रही है दोस्तों। इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर, पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी असल में कप्तानी तो अच्छी हो रही थी, सवाए बस 1-2 डिसीजन जिसके अंदर ये था कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो स्लिप में खड़े होंगे, वो कमेंटेटर्स नहीं बोला। खैर वो तो मेरे पहले से ही डिसाइडेड होगा कि ये हमारे स्लिप के फील्डर्स हैं। जब अब्दुल्ला को इंट्रोड्यूस कराया गया होगा शान से तो उन्होंने कहा होगा कि ना सिर्फ ये ओपन करते हैं, ये आपके स्लिप की भी परमानेंट फील्डर हैं, इनको हमने पिछले
900 साल से ट्रेन किया हुआ स्लिप के कैच पकड़ने। खैर अब उसको पता तो चल गया होगा, मैच के बीच में ही हमारी जो है वो लर्निंग ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, तो मैच के बीच में उसको पता चला होगा कि नहीं भाई ये तो स्लिप का फील्डर नहीं है। आगा ने अच्छी बैटिंग की, रिजवान ने अच्छी फाइट की, शान मसूद ने बैटिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग में भी उसने कुछ 60 रन बनाए और एग्रेसिव खेल के, ये एक अच्छा साइन है कि कम से कम लीडर जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है। उसी से याद है कि कोई लीडर अगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है तो वो है मेरा दोस्त कमिंस। तुझे क्या हो गया यार, तू मतलब तेरा पेट कब भरेगा? करोड़ों तूने कमाने आईपीएल से, वर्ल्ड कप तूने जीतना है, एशेज तूने जीतना है, अभी तू जीत रहा है, 5-5 विकेटें लेके जाता है। जब पार्टनरशिप बन जाए इसको बॉल पकड़ा दो, इसने आके कोई ना कोई आउट जरूर करना। तमीज को थोड़ा मतलब उनकी भी फैमिलीज होती है ना, उनके बारे में बंदा सोच लेता है, फैमिलीज देख रही होती है, उनका भी दिल कर रहा होता है कि हमारे भाई बेटा बाप हस्बैंड जो भी है यार ये भी कुछ परफॉर्म कर ले, घर भी खुशियां हो। तुमने हर किसी की जो घरेलू मामला तुम पर्सनल हुए हुए हो, मेजर विकेट्स लेके चला जाता है। अभी मेरे ख्याल में मैं देख रहा था कोई 250 विकेट भी इसकी हो चुकी हैं, कोई मेरे ख्याल में 57 टेस्ट मैचेस के अंदर 22 की एवरेज के ऊपर ये जा रहा है। अभी तो पता नहीं इसके अंदर कितनी क्रिकेट बाकी है, इनकी वैसे समझ कुछ नहीं आती। अचानक आंख के अंदर कोई बाल चला दे तो ये कहते हैं कि बस जी हमारी क्रिकेट खत्म है, हमने अब रिटायर्ड लाइफ गुजारनी है। पैसे वैसे की शायद कोई कमी, बस एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। तो यू नेवर नो कि कब चली भी जाए, वैसे भी टॉप के ऊपर ही जाके मोस्टली ये लोग रिटायर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल में तो बहुत टेस्ट मैच अभी इसके अंदर फंसे में, 7 टेस्ट मैच इसके अंदर 250 कर लिए, पता नहीं इसने आगे विकेटें कितनी लेके जानी है। अपनी कंडीशंस के अंदर तो इसको कोई खेल ही नहीं सकता। खैर इस टेस्ट मैच के अंदर और भी बहुत कुछ हुआ है यार, वो हमारे जो अंपायर थे वो भी फंस गए थे लिफ्ट के अंदर, उसकी वजह से हमें कल ये हुआ था कि उसकी वजह से मैच भी जो है वो थोड़ा डिले हो गया था, वो अंदर फंसे हुए थे। भाई ऑस्ट्रेलिया में भी क्या लोड शेडिंग होती है, उससे पूछ लो यार, पता नहीं मासूम जो है वो अंदर फंसा रहा है। वो हमारे यहाँ पे तो लिफ्टों के अंदर अक्सर लोग बैठे हुए थे ना, जॉब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो लिफ्ट के अंदर भी एक बंदा बैठा होता है जो बता रहा होता है कि कौन सा बटन दबाऊंगी, कौन से फ्लोर पे आप यूं उंगली कर रहे हो तो वो उंगली भी यूं थप्पड़ मारता है कि नहीं मैं दबाऊँ, वो बटन आपको दबाता है। तो वो लिफ्ट में बैठे हुए होते हैं, अगर कहीं लिफ्ट शिफ्ट फंस जाए तो कम से कम आप उसके साथ गपशप लगा सकते हैं, लूडो शुडो खेल लें उसी के साथ। बचपन की बातें और यारियां भी इस तरह हो जाती हैं लिफ्टों के अंदर ही हमारी। तो उस मासूम को तो अकेला वहाँ पे बंद कर दिया होगा। खैर वहाँ पे भी हैरत हुई कि लोड शेडिंग हो रही है, वो वहां पर बंद हुआ है जब अंपायर अंदर और मैच रुका हुआ था उस वजह से। तो क्या उसके ऊपर भी अगर कल को ये स्लो ओवर रेट वाला हो जाता कोई हिसाब किताब तो फिर हमें ही फाइन लग जाता है। तो मर मर के हमें 2-4 पॉइंट्स मिलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो भी 2 वो माइनस कर दी, मुझे उसी पे तब चढ़ी भाई तू फाइन लगा रहा हो जो भी कर लो। ये टेस्ट चैंपियनशिप के हमारे 2 पॉइंट्स लेके चले गए थे। उधर इंडिया की भी जो है वो उनका भी स्लो ओवर रेट था और उनको हुआ है फाइन। हमारे इन्होंने पॉइंट्स ले लिए जो कि हमारे लिए इतने जरूरी होते हैं, उनके इन्होंने पॉइंट्स लिए उनको फाइन दे दिए। भाई बीसीसीआई को क्या फर्क पड़ता है कोई 10% मैच फीस है। मैं कहा कोई होगा कि जी इतना स्लो पे इतने ज़्यादा स्लो के ऊपर पॉइंट भी चढ़ जाएंगे, हमने मतलब इतना ज़्यादा कोई गंद किया इस लेवल का। हमारे जो 300 बंदों की टीम बैठी भी उनमें से कोई इनको गाइड करने वाला नहीं था कि भाईजान आप लोग बहुत बड़ा गंद करने लगे। टीम हमने पेसर से भर ली है, वो पेसर जो है वो पीछे बाउंड्री से रन अप करके आते हैं और आके 120 के ऊपर स्पीड करा रहे हैं। भाई यार तुम लोगों ने अगर पेस नहीं निकालनी तो कम से कम रन अप ही थोड़ा छोटा कर लो। सारे के सारे तो पेसर हैं, स्पिनर कोई है नहीं, ओवर रेट तो स्लो होना ही है। भाई किस तरह पूरा करेंगे, इतने भाग के आने की जरूरत ही क्या है यार, छोटे रन अप से करा दो। वसीम अकरम जो है वो 3 कदम के ऊपर बॉल करा देता था, जो सीम इन स्विंग हो रही है ठीक है यार वही कर लो, रन अप ही इनके छोटे करा दोगे यार, पेस तो तुम लोगों ने निकालनी नहीं। सब शोएब अख्तर बने में अपने दिमाग में। खैर हसन अली की वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर वो डांस कर रहे हैं क्राउड के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम ही ऐसा होता है कि बॉय जो है वो हमारा क्यूट लगता है और इसके अंदर वो बाकी क्यूट भी लग रहा है। अच्छी बात है कि इस तरह एंजॉय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो है वैसे इसकी भी दाद देनी पड़ेगी कि यार खूब एंजॉय कर, पोजीशन के साथ भी जो है वो एंजॉय कर रहे हो। बहुत कम ही इस किस्म के क्राउड होते हैं। इंग्लैंड में तो वैसे भी तालियां यूं बजा रहे होते हैं, अजीब किस्म के रेसिस्ट भी शायद होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खैर रेसिस्ट तो हैं लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे होते हैं। जो क्रिकेट देखने का इधर मजा आता है वो और कहीं भी कैमरास यूज हो, जो ग्राउंड यूज हो, सूरत माहौल मचा। ये भी एक पिक्चर है जिसके अंदर हसन अली जो है वो बंदे के सर के ऊपर ऑटोग्राफ दे रहे हैं। देखो यार माथे छाते के ऊपर इस तरह पर तूने नाम लिख दिया ना उस बंदे ने, बाहर जाके उसने दीवारों के अंदर टक्करें मारी अपने सर की वजह से। इस तरह के असरात होते हैं। आपको तो नहीं पता ना, मुझे तो ये सारी खबरें पता होती हैं। फिर वो उसको हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से नर्सों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये किस्सा हो गया। तो फिर मैंने जब पता कराया तो पता चला ये वही बंदा जिसके सर के ऊपर हसन ने ऑटोग्राफ दिया हुआ है। भाई वो पहले तो उसने अपनी गाड़ी में से जो है वो विंड स्क्रीन तोड़ के जो है सर मार के तोड़ के बाहर निकला और फिर जाके दीवारों के अंदर टक्करें मारी। खैर हफीज जो हैं हमारे पता नहीं कोच हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, जो कुछ भी जो जितने ज़्यादा उनके ओहदे हैं, वो हफीज़ ने भी मेरा ख्याल में कोई फाइन शाइन लगा दी इन मासूमों के ऊपर कि जो भी मुझे लथार्जिक नजर आया या मुझे लगा कि 100% नहीं दे रहा तो उसके ऊपर मैं पता नहीं $100 का कितने डॉलर का $500 का मैं फाइन लगा दो। इस पर ज़्यादा तप है क्योंकि रुपयों में अगर लगा होना तो हम इतना माइंड नहीं करिए, मेरी बेइज्जती हुई है, कितने चाहिए तुम्हें
50,000, 1 लाख, 2 लाख जितने भी देने दे देंगे, लेकिन जब $500 की बात है तो हम उसके ऊपर माइंड कर गए कि भाई ये कैसी बात हुई, $500 तो बहुत नाराज़ हुए हैं अभी वो किसी के ऊपर भी। आप ये चेक करें कि ये 90s के ऐसे हमने सुना था इमरान खान जो है वो इस किस्म की कोई वो कर रहा होता था कि मुझे लगा कि फुल एफर्ट नहीं डल रही तो मैं टीम से निकाल दूँ। वो तब की मेंटेलिटी हम जो है वो अभी आके तकरीबन 23-24 बल्कि 30 साल गुजर चुके हैं उन चीज़ों को, हम अब जाके जो है अभी भी उन्हीं चीज़ों में ही हम बैटल कर रहे हैं कि ये अभी भी फुल एफर्ट नहीं दे रहे होते, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है और उतनी निकलनी, दिमाग कहीं और होता है ना। प्लाजा जो बनाना है वो पुरानी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है उसके इवेंट के ऊपर जाना है और वहाँ पर जाके प्लॉट बेचने, क्योंकि उसमें मेरा कमीशन भी है, तो इस किस्म की चीज़ें अपनी बल्कि हाउसिंग सोसाइटी भी इन चीज़ों के ऊपर जब थॉट्स में आप होंगे तो क्रिकेट पर दिमाग नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं जो है और दिमाग गया हुआ है और इसीलिए वो फिर नजर भी आ रहा हो। दूसरा टेस्ट भी हो गया दोस्तों, और ये है कि कम से कम बिस्ती फील नहीं हुई, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इज्जत बच गई है, जो कि एक अच्छा साइन है। ऑस्ट्रेलिया में इतना भी कर देना बड़ी बात है। बीच में ग्लिम्स आए थे जिसके अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में, इनफैक्ट आज के दिन भी ऑस्ट्रेलिया 1-2 जगहों पर जो है वो 2-4 इनको अच्छी शॉट्स मार दो तो फौरन प्रेशर में चले जाते हैं, और इवन जब रिजवान और आगा खड़े हुए थे तो तब भी ये प्रेशर में चले गए थे, हालांकि 5 आउट हो गए थे। तो ये होता है कि बीच में आपको इन्हीं के माइंडसेट के साथ खेलना पड़ता है, इनको जो है वो एग्रेसिव अप्रोच से और कॉन्फिडेंस की मारी आप मार सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर चलती नहीं है इनके ऊपर, ये बड़े तेज। खैर ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस थी, बस वो कैचेस और एक्स्ट्रा जो हैं वही डिफरेंस रहे जो कि पहले दिन से ही हम बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीख लेंगे, पिछले 30 साल से इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, बहुत खुशी का मौका, लाइक तो बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी। इन द नेक्स्ट वीडियो।